बीबीसीएन IBN टीवी में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। अब चलते हैं खबरों की ओर। आज की प्रमुख खबरें विस्तार से। गया जिला पदाधिकारी सह अध्यक्ष बोधगया टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी अभिषेक सिंह के द्वारा महाबोधि मंदिर में HDFC बैंक के अधिष्ठापित डिजिटल पेमेंट प्रणाली का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर एवं मंत्रोच्चारण के साथ किया गया, जिसके बाद अब महाबोधि मंदिर में ऑनलाइन डोनेशन श्रद्धालु कर सकेंगे। इस मौके पर जिला पदाधिकारी ने कहा कि BTMC ने आज से महाबोधि मंदिर के लिए कई डिजिटल भुगतान समाधान के माध्यम से ऑनलाइन दान शुरू किया है, ताकि देश विदेश के श्रद्धालु दूर बैठे भी ऑनलाइन के माध्यम से महाबोधि मंदिर को दान दे सकें। किस चीज़ की शुभारंभ की गई है? देखिए, कोरोना काल में जब काफ़ी बड़ी संख्या में लोगों के द्वारा ये इच्छा जाहिर की गई थी कि हम लोग महाबोधि मंदिर को डोनेट करना चाहते हैं, और क्योंकि हम फिजिकली नहीं आ पा रहे हैं और उस टाइम में एक हम लोगों को आवश्यकता प्रतीत हुई कि एक व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें कि जो डोनर्स हैं या तो अगर आते हैं तो यहाँ पे भी कर सकें, और अगर नहीं आ पाते हैं और उनकी कई बार मान्यताएँ होती हैं, श्रद्धाएँ होती हैं मंदिर के प्रति और अन्य विषयों पर, तो वो अपना डोनेट करना चाहते हैं मंदिर के नाम पे या विभिन्न कार्यों पे। उसलिए एक व्यवस्था दी गई है जिसमें कि ऑनलाइन डोनेशन विभिन्न जो प्लेटफॉर्म्स हैं हमारे पेमेंट के, चाहे वो गूगल पे हो, फ़ोन पे हो, पेटीएम हो या भारत और रुपे जो भी है, और विभिन्न कार्ड्स के माध्यम से जो स्वाइप के माध्यम से या ऑनलाइन जो पेमेंट सिस्टम्स होते हैं उसके माध्यम से लोग महाबोधि मंदिर के पक्ष में स्वेच्छा से डोनेट कर सकेंगे। साथ ही में एक सहजता दी गई है, जो यहाँ पर जो आते हैं श्रद्धालु आते हैं, कई बार उनके पास कैश नहीं होता है, कई बार उनके पास उतना कैश कैरी भी नहीं करते हैं, कई बार वो शॉर्टेज भी होता है, या फिर कई बार वो एक डोनेशन के साथ ही कुछ एक अपना रिसीविंग भी रखना चाहते हैं। तो ऐसे व्यवस्था के लिए यहाँ पॉस मशीन भी रहेगी जिसको कार्ड के माध्यम से डोनेट कर सकेंगे, और इस तरह के आइकन्स पूरे मंदिर में रहेंगे, बाहर रहेंगे, जहाँ पर लोग स्कैन करके कर सकेंगे, और करने के बाद उनके पास एक रिसीविंग भी रहेगी जो डोनेट होंगे। महाबोधि मंदिर के नाम पर उनको एक बेसिक उनको एक इंटीमेशन आएगा कि आपने डोनेट किया है। मेरा लोगों से अनुरोध होगा कि ये जो पूरा आप डोनेट करते हैं वो इस मंदिर के विकास में ही जाता है, और साथ में इस मंदिर के साथ साथ आसपास जो विभिन्न नीडी लोग हैं, ज़रूरतमंद हैं, उनके लिए भी इसमें समय पर समिति के द्वारा जो निर्णय होता है उसमें जाता है। और हम लोग टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने का प्रयास किए हैं, और इसमें मैं विशेषतः HDFC बैंक को धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिनके द्वारा इस प्लेटफॉर्म को तैयार किया गया है, और उसमें ये सभी तरह के ये कन्वर्जेंस दिए गए हैं। मैं सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध करूँगा कि आप इस प्लेटफॉर्म का यूटिलाइज़ करें। पूरी तरह से ये सेफ़ है और आपको एक्नॉलेजमेंट भी मिलेगा, और ये महाबोधि मंदिर को और बेहतर बनाने में आपकी तरफ से पूर्व भाजपा नेता कन्हैया कुमार कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। कांग्रेस में शामिल होते ही कन्हैया कुमार ने कहा कि कांग्रेस सिर्फ एक पार्टी नहीं है, बल्कि यह एक विचार है और विचारधारा है। उन्होंने कहा कि मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि अगर भारत में कांग्रेस का अस्तित्व समाप्त हो जाता है तो भारत का विचार ही समाप्त हो जाएगा। भारत के अस्तित्व के लिए कांग्रेस का अस्तित्व महत्वपूर्ण है। मैं कांग्रेस पार्टी इसलिए ज्वाइन कर रहा हूं कि मुझे ये महसूस होता है कि इस देश में कुछ लोग, वो सिर्फ लोग नहीं हैं, वो एक सोच है। वो इस देश की सत्ता पे न सिर्फ काबिज हुए हैं, इस देश की चिंतन परंपरा, संस्कृति, इसका मूल्य, इसका इतिहास, इसका वर्तमान और इसका भविष्य खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। वो जो सोच है, उस सोच के बारे में आप अपने आप समझ जाएंगे, क्योंकि कहीं मैंने पढ़ा था कि आप अपने दुश्मन का चुनाव कीजिए, अपने विपक्ष का चुनाव कीजिए, दोस्त अपने आप बन जाएंगे। तो हमने ये चुनाव किया है। हम इस देश की सबसे पुरानी पार्टी, सबसे लोकतांत्रिक पार्टी
मैं जोर दे करके बोल रहा हूं लोकतांत्रिक पार्टी, ताकि आप लोग परिवारवाद पे सवाल जरूर कीजिएगा। लोकतांत्रिक पार्टी में हम इसलिए शामिल होना चाहते हैं कि हमको लगता है, और सिर्फ हमको नहीं लगता है, इस देश के लाखों करोड़ों नौजवानों को ये लगने लगा है कि अगर कांग्रेस नहीं बचा तो देश नहीं बचेगा। और ये बात मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं, देश में प्रधानमंत्री अब भी हैं, देश में प्रधानमंत्री इससे पहले भी थे, देश में आगे भी प्रधानमंत्री होते रहेंगे। लेकिन आज जब हम लोग श्री राहुल गांधी जी के उपस्थिति में फॉर्मली कांग्रेस पार्टी का फॉर्म भर रहे थे, तो साथी जिग्नेश ने संविधान की कॉपी दी और हमने उनको भगत सिंह, गांधी और अंबेडकर की तस्वीर प्रस्तुत किया। आजादी के 75वें वर्षगांठ के मौके पर अमृत महोत्सव श्रृंखला के तहत दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय में मंगलवार को फिट इंडिया फ्रीडम रन अभियान मनाया गया। इस विशेष अभियान के तहत प्रातः 8 बजे छात्रों एवं छात्राओं के अलावा शिक्षकों एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों के लिए 3 किलोमीटर के ट्रैक पर सभी के लिए दौड़ प्रतियोगिता आयोजित हुआ। दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय गया द्वारा आज का ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। भारत सरकार हर व्यक्ति के स्वास्थ्य और शिक्षा के प्रति सतर्क और सजग है। सभी जानते हैं कि स्वास्थ्य ही सभी प्रकार के उपलब्धियों को प्राप्त करने का एक माध्यम है, एक साधन है। स्वस्थ आदमी ही अपने लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए कुछ कर सकता है। और इस दृष्टि से सभी दौड़ें, सभी स्वस्थ रहें, सभी सुखी रहें, इसको लेकर के आज़ादी के इस अमृत महोत्सव के अवसर पर आज सभी दौड़ में भाग लेने वाले लोगों को, छात्रों को, शिक्षकों को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां। मंगलवार की सुबह मेयर वीरेंद्र कुमार उर्फ गणेश पासवान, डिप्टी मेयर अखौरी ओमकारनाथ उर्फ मोहन श्रीवास्तव, नगर आयुक्त सावन कुमार ने विष्णुपद क्षेत्र के फल्गु देवघाट का निरीक्षण किया। वहीं दूसरी तरफ नगर विधायक डॉक्टर प्रेम कुमार और सांसद विजय मांझी भी पिंडदान क्षेत्रों का निरीक्षण किया। निरीक्षण में साफ सफाई, पेयजल, शौचालय सहित सभी तरह की व्यवस्थाओं पर संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी दिया गया। करने के लिए जो देश विदेश से तीर्थ यात्री आए हुए हैं, विष्णुपद क्षेत्र मेला क्षेत्र में हम लोग आए हुए हैं और सभी तीर्थ यात्रियों से हमने फीडबैक लिया कि कोई आपको दिक्कत नहीं है। उन्हें गया नगर निगम को बहुत ही सराहनीय काम किया है, जिसके लिए मैं नगर आयुक्त, उप महापौर, सभी नगर निगम कर्मचारियों को कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूं। साथ ही साथ देश विदेश से आए हुए तीर्थ यात्रियों को कष्ट न हो, इसी के लिए हम लोग आज रोड पर फीडबैक कर रहे हैं। साथ ही साथ उसके लिए पानी के लिए नगर निगम के द्वारा आरओ का व्यवस्था कराया गया है। सुबह शाम फॉगिंग का व्यवस्था किया है। पूरा सैनिटाइज का विष्णुपद क्षेत्र मेला को किया जा रहा है। इसके लिए तीर्थयात्रियों को कोई दिक्कत न हो। आगे भी नगर निगम युद्ध स्तर पर कार्य करता रहेगा। अंतःसलिला फल्गु नदी किनारे अपने पुरखों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान तर्पण करने लोग आए हैं। सबका अभिनंदन, स्वागत है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के दिशा निर्देश में जिला प्रशासन के हमारे सभी पुलिस डिपार्टमेंट, नगर निगम, बिजली विभाग और राज्य सरकार के जितने डिपार्टमेंट्स हैं करके सारे पदाधिकारी हमारे लग करके और यात्री भाई बहनों की सेवा में लगे हुए हैं। हमें अपार खुशी है कि आज इस गया की भगवान विष्णु की पावन धरती पर प्रतिवर्ष लाखों लोग आते हैं। पितृपक्ष के मौके पर एक बड़ी संख्या किया करके उनका हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं जा करके। और यह हमारा लगभग 6 तारीख को चलने वाला ये जो पितृपक्ष का अवसर है जा करके, इसमें देश के सभी राज्यों से, बल्कि बगल के पड़ोसी देश नेपाल से भी बड़ी संख्या में लोग आते हैं जाकर, देश के बाहर से भी लोग आते हैं जाकर। तो एक माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा हृदय योजना के तहत अक्षयवट, सीताकुंड, बैतरणी, ब्रह्म सरोवर सहित अनेक तालाबों का जीर्णोद्धार कराया गया है। वही माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की अगुवाई में यहाँ घाटों के क्षेत्र में यहाँ पर एक बहुत बड़ा सालों भर पानी रहे, रबर डैम बनाने की सरकार की योजना है, ताकि यात्री जो सालों भर आते हैं उनको वितरण करने में पानी का कठिनाई नहीं जा करते हो।
हम केंद्र सरकार के और राज्य सरकार के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं, काफ़ी सराहनीय है। और हमारे सांसद माननीय विजय मांझी जी का भी लगातार प्रयास रहता जा करते हैं कि जो हमारा विष्णु धाम है, जहाँ देश के कोने कोने से लोग आते हैं, कपड़े बरसाते लोग, सालों भर लोग आते हैं, उनको और कैसे बेहतर सेवा किया जाए, इसके लिए हम प्रयास करते हैं। हम लोग क्षेत्र भर में लगातार हम लोग जब से पितृपक्ष मेला का आयोजन हुआ है, लोग आ रहे हैं और हम समझते हैं कि जो कोविड को ध्यान में रखते हुए माननीय प्रेम कुमार जी के द्वारा सब लोग मास्क का वितरण किया जा रहा है। चूँकि कोविड पुनः पैर न पसारे, इसके ख्याल को रखते हुए हम लोग क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं। और जो मेला में आए हुए हैं, पितृपक्ष मेला में आए हुए हैं, उनको किसी प्रकार का कठिनाई नहीं हो, उसको हम लोग देखने का प्रयास कर रहे हैं। और चाहे प्रशासन के द्वारा बिजली विभाग हो, पानी हो और जो सुविधा यातायात हो, ट्रैफिक हो, हर स्तर से सुविधा सुदृढ़ है और किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। ये हालचाल लेने के लिए हम लोग आए हैं, घूम रहे हैं, फीडबैक ले रहे हैं। शहीद आजम भगत सिंह के 115वें जन्म दिवस के मौके पर शहीद भगत सिंह यूथ ब्रिगेड के द्वारा विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन गया के स्थानीय रेड क्रॉस सोसाइटी में किया गया। शिविर का उद्घाटन प्रमंडल आयुक्त मयंक बरबड़े एवं जिला पदाधिकारी अभिषेक सिंह के द्वारा संयुक्त रूप से हुआ। शिविर में प्रमंडल आयुक्त ने स्वयं रक्तदान कर समाज को एक जागरूकता का संदेश दिया, साथ ही साथ लोगों से रक्तदान करने की अपील भी की। एक होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन, रियल टाइम होता है, जैसे किसी ब्लड की जरूरत पड़ी तो डोनर की लिस्ट बनी हुई है, ट्रांसफ्यूजन कर दिया गया, ब्लड नहीं पता है। और दूसरा होता है ब्लड डोनेशन, जो कि ब्लड बैंक के माध्यम से चलता है। तो ये दोनों चीज़ें यहाँ मिल जाती कार्यरत हैं, पर तो बृहद क्षेत्र में जाने की आवश्यकता है। इसके अलावा जैसे साहब ने बताया महान स्वतंत्रता सेनानी, क्रांति के जनक, प्रबुद्ध विचारक शहीद भगत सिंह की जयंती कांग्रेस पार्टी के तत्वाधान में गया के स्थानीय चौक स्थित इंदिरा गांधी प्रतिमा स्थल पर कांग्रेस सेवादल बोर्ड कार्यालय में मनाई गई। सर्वप्रथम शहीद भगत सिंह के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें व्यक्तित्व एवं उनके कृतव्य पर विस्तृत प्रकाश डाला गया। सरदार भगत सिंह अमर रहे, जब तक सूरज चांद रहेगा, भगत सिंह का नाम रहेगा। वीर क्रांति योद्धा सरदार भगत सिंह, शहीद आजम सरदार भगत सिंह अमर रहे। शहीद आजम सरदार भगत सिंह अमर रहे। योद्धा महान स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह अमर रहे। आज कांग्रेस पार्टी के तत्वाधान में शहीद आजम, क्रांतिवीर योद्धा, विद्वान विचारक सरदार भगत सिंह की जयंती कांग्रेस पार्टी के तत्वाधान में स्थानीय चौक स्थित इंदिरा गांधी प्रतिमा स्थल प्रांगण कांग्रेस सेवा दल बोर्ड कार्यालय में मनाई जा रही है। आज इस अवसर पर हम कांग्रेस जन केंद्र एवं राज्य सरकार से ये मांग करना चाहते हैं कि अगर भारत को आज़ादी मिली है और भारत की आज़ादी के इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें सरदार भगत सिंह एवं इनके साथियों की कुर्बानी, इनके साहस, पराक्रम, इनके विचार अतुलनीय रहेगा। इसलिए आज भी इनका विचार प्रासंगिक है। इसलिए केंद्र और राज्य सरकार देश भर के शिक्षण संस्थानों में इनकी जीवनी की पढ़ाई कराए और आज उनके जयंती पर और इनके शहादत दिवस के अवसर पर देश भर के शैक्षणिक संस्थानों में सेमिनार गोष्ठी का आयोजन कराने का संकल्प ले और उसका आदेश जारी करे। यही आज हम इनकी जयंती पर मांग करना चाहते हैं। जय हिंद, जय सरदार भगत सिंह। मुहर्रम के 40वें के मौके पर गया करबला में भारी तादाद में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। मौके पर लोगों ने सुबह से ही फातिहा और चादरपोशी के लिए जमा हुए। इस दौरान 1 बजे दिन में शिया हजरात ने अलम लेकर करबला में हाजिर हुए और हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद में नौहा खानी व जंजीरी मातम करके अपने अकीदत व मोहब्बत का नजराना पेश किया। यह मातम शिया मस्जिद से निकलकर तुतवाड़ी
पंचायती अखाड़ा होते हुए 1 बजे दिन में करबला पहुंचा और वहीं आखिरी रस्मात के साथ अंजाम पाया। आज चहलुम के मौके पर गया करबला में श्रद्धालुओं की, अकीदतमंदों की काफ़ी भीड़ रही। सुबह से ही अकीदतमंद हज़रत इमाम हुसैन की यादावरी करते नज़र आए। सुबह से ही चादरपोशी और फातिहा दरूद करवा रहे थे। 1 बजे शिया हजरात शिया मस्जिद से तोतवाड़ी होते हुए पंचायती अखाड़ा होते हुए करबला पहुँचे प्रोसेशन लेकर के। यहाँ इन्होंने मातम और नौहाखानी की शक्ल में हज़रत इमाम हुसैन से मोहब्बत का नजराना पेश किया। उसके बाद गया करबला के अंदर सुन्नी हजरात और शिया हजरात फातिहा व दरूद कर रहे थे। उसके बाद नादरागंज के जो नौजवान हैं वो लोग और गया के इतराफ़ के और सब यहाँ भारी तादाद में बाद नमाज मगरिब वो चादरपोशी और लंगर का इंतज़ाम रहा। लंगर में काफ़ी भीड़ रही। जैसा कि मालूम है कि 1300 बरस हो चुके हैं हज़रत इमाम, उससे ज़्यादा हो चुके हैं हज़रत इमाम हुसैन की शहादत के, लेकिन दिन पर दिन इनके मानने वाले की तादाद बढ़ती नज़र आ रही है और मुझे उम्मीद है कि रहती दुनिया तक और इजाफ़ा होगा इंशाअल्लाह, क्योंकि जो हक़ का रास्ता जो पैगम्बर इस्लाम ने सिखाया था उसी रास्ते पे हज़रत इमाम हुसैन ने चलते हुए अपने अजीज़ों की कुर्बानी पेश की है। गया के मानपुर एसबीआई ब्रांच से पैसे की निकासी कर एक महिला अपनी बेटी के साथ घर लौट रही थी। इस दौरान गया के लखीबाग स्थित MIPS स्कूल के गेट के पास पहले से घात लगाए बाइक सवार 2 अपराधियों ने झपट्टा मारकर उनके हाथ से भरा बैग 90,000 रुपए छीन लिया और फरार हो गए। पीड़ित महिला ने इसकी लिखित शिकायत मुफस्सिल थाने में की है। पीड़ित महिला प्रियंका कुमारी ने बताया कि मुफस्सिल थाना क्षेत्र के लखीबाग की वह रहने वाली है। मानपुर एसबीआई ब्रांच से लगभग 3:30 बजे 90,000 रुपए पैसे की निकासी कर वह अपने घर बेटी के साथ लौट रही थी। रास्ते में ही MIPS स्कूल के गेट के पास पीछे से एक बाइक पर 2 युवक सवार होकर आए और उनके साथ हाथापाई करने लगे और झोले में रखे पैसे को छीनकर फरार हो गए। आज दिन के 3 बजे के बाद 3:20 तक मेरी पत्नी से बात हुई है। स्थानीय SBI बैंक मानपुर में पैसे निकालने के लिए बेटी के साथ गई थी और 3:25 से 27 मिनट के दरमियान MIPS स्कूल लखीबाग मोहल्ले के गेट पर घात लगाए पीछे से 2 बाइक सवार इनसे छीनताई करके इनका झोला में पैसा रखा हुआ 90,000 और इनके साथ इनका पासबुक, चेकबुक और पैन कार्ड था, सारे कुछ लेके चले गए इनको धक्का मुक्की करते हुए। आसपास के लोग कोई मदद के लिए आगे नहीं आए और इस तरह की घटनाएं आज से पहले भी हुई है और बड़ी शर्म की बात है कि अपने ही घर, अपने ही मोहल्ले में कोई आदमी आता है और आपको और आपकी पत्नी को, आपकी बेटी को छीन झपट करके लेके चल। अब तो ये हम नहीं कर सकते हैं सर, लेकिन इसमें एक चीज़ है, स्थानीय 2 स्कूल है GDPS और MIPS, ये दोनों के पास फुटेज उसका है। मैं स्थानीय पुलिस के पास गया था मुफस्सिल थाना में, वहाँ के थाना अध्यक्ष श्रीमान पंकज कुमार सिंह के पास आवेदन दिया, लेकिन उन्होंने आवेदन को हल्के में लिया। इसके उपरांत मैं अभी यहाँ के वरीय पुलिस अधीक्षक आदित्य कुमार सर के पास जाके आवेदन देके आया हूँ कि पहले भी चैन छिनतई की एक महिला के साथ घटना हुई थी और पहले भी कई एक बार पैसे कुछ लेके किया है। बहरहाल सड़क पर बाइक सवार के द्वारा पैसे से भरा बैग एवं बात करते राहगीरों से झपट्टा मारकर मोबाइल छीनना गया शहर में आज कोई नई बात नहीं है। ताज्जुब तो इस बात का है कि बाइक सवार के द्वारा इस तरह से मामला रोज पेश आता है, उसके बावजूद गया पुलिस इस मामले में नाकाम है। गया में पितरों की आत्मा की मुक्ति के लिए पिंडदान कर्मकांड कराने में निपुण पंडा ने आज भी 300 साल पुराने बही खाते से ही पिंडदान करने वाले पूर्वजों के नाम और उनके हस्ताक्षर खोज लेते हैं। देश के राष्ट्रपति से लेकर आम आदमी तक के पूर्वजों के नाम और हस्ताक्षर इस पंडा पोथी में दर्ज है। वर्तमान में अगर किसी की जानकारी प्राप्त करनी हो तो तकनीकी का सहारा लेना पड़ता है, लेकिन आपको अपने 300 साल पहले से लेकर अब तक के पूर्वजों के बारे में जानकारी चाहिए तो तकनीक भी बेबस नजर आएगी। अगर आपको अपने पूर्वजों के बारे में सटीक जानकारी चाहिए तो गया चले आइए।
यहाँ पंडा पोथी में आपके पूर्वजों के नाम और हस्ताक्षर दर्ज हैं। बस आपको सही पंडा के यहाँ पहुँचना है और चंद मिनट में आपके पूर्वजों का नाम और हस्ताक्षर आपके सामने होगा। अगर वो गया स्टेशन में या कहीं भी बोलेगा कि हम गुजरात के हैं, हमारे गुजरात वाला पंडा चाहिए। ऐसे तो करीब करीब गुजरात के जितने भी लोग आते हैं, हमारे पूर्वज का नाम जो है हाथीवाला के नाम से गया जी में जाने जाते हैं। तो हमारे पूर्वज का नाम जो है, नाम बोले या नहीं हमारा, लेकिन हाथीवाला तो करीब करीब जो है 90% गुजराती समाज के लोग बोलेंगे। तो हाथीवाला जैसे बोलेंगे उनको जो है हमारे ये जो भी कर्मचारी हमारे परिवार, उनको मालूम हो जाएगा कि ये गुजरात के हैं। और उसके बाद फिर अपने घर पर लाए जो लोग अपने पूर्वज का नाम बही देखना चाहते हैं उनको दिखलाते हैं। उसको कैथुआ भाषा उसको कहते थे। कैथुआ भाषा में पुराना जितने भी हम लोगों के पास बही खाता लेख है वो सब कैथुआ भाषा में है। कुछ जो है जैसे ये गायकवाड़ का जो हमने दिखलाया वो मुड़ी भाषा बोला जाता था, वहाँ जो है उस समय मुड़ी भाषा उसको बोलते थे। तो वो कुछ मुड़ी भाषा में है, कुछ कैथुआ भाषा में है, कुछ जैसे महाजनी भाषा आप लोग ने सुना होगा। महाजन लोग जो है लिखते थे, आज के महाजन लोग भी शुद्ध हिंदी लिखने लगे। पहले जो है उसको भी महाजनी भाषा कहते थे, सब लोग नहीं पढ़ सकते थे उसको। से जो लोग आते हैं पहले तो उनका नाम लिखते हैं, उसके बाद उनके पिताजी का नाम लिखते हैं, उनके दादा का 3 पीढ़ी का नाम लिखते हैं, उनके साथ जो लोग रहते हैं उनका नाम लिखते हैं और उनका गांव, तहसील, तालुका, गुजरात में तालुका बोलते हैं, वो लिखते हैं, डिस्ट्रिक्ट लिखते हैं, हाल मुकाम में अभी वो कहाँ रह रहे हैं। बहुत गुजरात के लोग बम्बई में हैं, महाराष्ट्र में हैं, पूरे भारत में है, तो वो हाल मुकाम का पता उनका लेते हैं। डिस्ट्रिक्ट वाइज डिस्ट्रिक्ट है ना, पूरा जो है डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग जो है वो खाता बही है अपने पास हर पूरे गुजरात का। हाँ, किन्हीं का पुरखों का पता मिनट में लगा सकते हैं। जब वो गांव बोल देंगे कि हमारे पूर्वज फलाने गांव से आए हैं तो हम उनको निकाल देंगे। नहीं, डिजिटली अभी नहीं, हम लोगों के पास यही हाथ से ही लिखा पढ़ी अभी भी चल रहा है। इसका जो है काफ़ी जो है ये पुराना बही 300-300, 400-400 पुराना है, इसलिए अभी हम लोगों ने वही जो है प्रथा को कायम रखा है। हमारे पास करीब जो है 300 साल का तो रिकॉर्ड मिलेगा ही, 250-300 साल का मिलेगा। और पुराना जो हमारे है, हमारे घर पर मेहंदी बाग में जो है पुराने हमारे परदादा का जो स्थान था वहाँ है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, तब तक के लिए हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।